स्टोरी की ओपनिंग होती है, हम सॉन्ग नैन से मिलते हैं जो बोल रही होती है कि शायद किसी पर्सन का कुछ अलग तरीके से प्यार करना किसी दूसरे पर्सन के पर्सनल लाइफ को खराब कर सकती है। और 10 साल पहले मैं ऐसे ही पर्सन से मिली थी। एक्चुअली 10 साल पहले नैन अपने हाई स्कूल में थी और जब भी एक न्यू स्टूडेंट लुहान ट्रांसफर होकर उसके क्लास में आता है और सभी लड़कियां उसको देखकर हैप्पी हो जाती हैं कि हान इतना हैंडसम है और पता नहीं वह लकी गर्ल कौन है जिसके साथ हान बैठने वाला है। और जब भी हान आकर नैन के पास बैठ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, पर नैन उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। पर हान अपना नाम लिखकर बोलता है कि इस नाम को तुम हमेशा याद रखना। अब 10 साल बाद नैन सोच रही होती है कि बस अब हान से उसका एनकाउंटर कभी ना हो, पर जब भी उसकी टक्कर एक आदमी से होती है और वे आदमी कोई और नहीं बल्कि हान था। नैन उससे माफ़ी मांगती है और उसको रियलाइज़ होता है कि शायद हान ने उसको नहीं पहचाना, इसलिए जल्दबाजी में वहाँ चली जाती है और वह टेंशन फ्री थी कि हान को वह बिल्कुल भी याद नहीं है। पर जब लिफ्ट से बाहर आती है तो देखती है कि हान उसी का इंतजार कर रहा है, जिससे वह डर जाती है। हान उसके पास आता है तो नैन ऐसे नाटक करती है कि जैसे उसने उसको नहीं पहचाना, पर हान उसको रोक लेता है। इसलिए नैन उसको तमाशा करने से मना करती है क्योंकि यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल था। पर हान बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें भागने से मना किया था और फिर भी तुमने ऐसा किया। नैन उससे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोलती है कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो हान बोलता है कि फिर तुम डिवोर्स ले लेना और उसे फोर्सली किस करने लगता है और गुस्से में नैन उसको बाइट कर लेती है। हान बोलता है कि तुम 10 साल बाद भी उतनी गुस्सैल हो और कहता है कि अब तुम मुझसे छुपने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम कहीं भी छुप जाओ मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। अब जब भी नैन के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड जिया की कॉल आती है और नैन उसे बताती है कि आज वे हान से मिली थी और वे अभी भी उसे भूल नहीं पाया है। जिया कहती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुमने हाई स्कूल के बाद उसे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, तो आखिरकार हान को तुम में इतना ऑब्सेशन कैसे हो गया है। नैन बताती है कि शायद $10 की वजह से। एक्चुअली नैन ने हान को हर्ट होने से बचाया था और वे नोटिस करती है कि शायद उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए उसको $10 देती है। कुछ देर बाद नैन अपनी कंपनी आती है जो प्रोफेशन से एक लॉयर थी और उसे पता चलता है कि उसका एक क्लाइंट उससे मिलने आया है। पर जब देखती है कि वे क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि हान है तो उसका केस लेने से मना कर देती है। पर हान उसको साथ में डिनर करने को बोलता है और उसे पहले ही वार्न करता है कि अगर उसने उसको रिफ्यूज किया तो वह उसके पूरे कलीग्स के सामने उसको परेशान करेगा। नैन उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि अब वे बड़े हो चुके हैं, इसलिए उसको ऐसे इमेच्योर एक्ट करने से मना करती है और कहती है कि अब तो तुम बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल बन चुके हो, तो मेरी जैसी एक मामूली लड़की के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें तो कोई भी मिल सकती है। पर हान कहता है कि मैंने तुम्हें 1000 बार बता दिया है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, और बोलता है कि तुम्हारे पास बस एक ऑप्शन है, मुझसे शादी कर लो। पर नैन शादी करने से साफ मना कर देती है और बोलती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत बार बता दिया है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही कभी करूंगी। हान बोलता है कि अभी तुमसे बात करना ठीक नहीं है, हम डिनर बाद में कर लेंगे, और कहता है कि तुम्हारा स्टमक काफी वीक है इसलिए तुम्हें कॉफी नहीं पीनी चाहिए और मेडिसिन देकर चला जाता है। अब ऑफिस के बाद नैन का एक कलीग साथ में चलने को बोलता है, पर नैन देखती है कि हान कंपनी के बाहर उसका इंतजार कर रहा है और बोलता है कि अगर तुम उस पर्सन के साथ गई तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। नैन कहने लगती है कि तुम्हें ऐसे बॉसी होने की जरूरत नहीं है, पर हान बोलता है कि मैं बॉसी ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग भी हूँ और उसको फोर्सली उठा के अपने कार में लाता है और सीट बेल्ट बांधने के बहाने उसको टीज करने लगता है और कहता है कि बस मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ। पर नैन बताती है कि अभी उसका इम्पोर्टेंट कोर्ट डेट है, पर हान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं लंच के बाद तुम्हें तुम्हारे काम पे छोड़ दूंगा। हान उसके लिए लंच लेकर आया हुआ होता है और नैन बोलती है कि उसको कॉर्न पसंद नहीं है, इसलिए हान उसके लिए सूप में से कॉर्न साइड करता है। और ये देखकर हान का ड्राइवर बोलने लगता है कि मिस सॉन्ग आप सही में बहुत ही लकी हैं क्योंकि मैं मिस्टर लू के साथ 7-8 सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने उन्हें किसी भी विमेन के लिए इतना डिवोटेड कभी नहीं देखा। अब नैन लंच करती है और लंच करने के बाद हान उसको कोर्ट छोड़ने आता है और बोलता है कि वह उसका इंतजार करेगा, पर नैन मना कर देती है। ड्राइवर बोलता है कि शायद मिस सॉन्ग को आपसे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, पर हान बोलता है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली नैन काफी स्वीट है। अब नैन की कलीग जैनी पूछती है कि एक्सपेंसिव कार में वह पर्सन कौन है जो उसको चेस कर रहा है, पर नैन उसे बिना कुछ आंसर दिए कोर्ट में लेकर चली जाती है। अब हियरिंग के बाद जैनी नैन की तारीफ कर रही होती है क्योंकि नैन ने कोर्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और दोबारा से हान उसको पिकअप करने आता है और जैनी बोलती है कि ये तो वही एक्सपेंसिव कार है और देखती है कि हान इतना हैंडसम है तो उसे इंट्रोड्यूस करवाने को बोलती है। पर नैन कहती है कि वह पर्सन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसलिए तुम उससे दूर रहो। पर जैनी कहती है कि मुझे ऐसे हैंडसम और बैड पर्सन बहुत ही पसंद है और हान से बोलने लगती है कि क्या आप मुझे घर तक राइड दे देंगे, पर हान कोल्ड वे में उसे मना कर देता है और जैनी समझ जाती है कि हान का इंटरेस्ट बस नैन में है, इसलिए बहाना बनाकर वहां से चली जाती है।
हान नैन को चलने को बोलता है, पर नैन कहती है कि वह उसको कहाँ लेकर जा रहा है। हान बोलता है कि तुम्हें वहाँ पे पहुंचकर खुद ही पता चल जाएगा। अब दोनों जा रहे होते हैं तो यहाँ भी हान उसकी केयर करने में लगा था और उसे हर्ट होने से बचाता है। नैन पूछती है कि वह उसको कहाँ पे लेकर जा रहा है और हान हॉस्पिटल बोलता है, जिससे नैन हैरान थी। हॉस्पिटल आके नैन पूछती है कि वह उसको अचानक से यहाँ पे क्यों लेकर आया है और हान बोलता है कि बस तुम्हारा चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि उसने लास्ट टाइम उसके ऑफिस में मेडिसिन देख लिया था। नैन तो जाना नहीं चाहती थी, पर हान बोलता है कि अगर तुम एग्जामिनेशन करवाने में कोऑपरेट करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसलिए नैन उसकी बात मान जाती है। एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर बताता है कि मिस संग बिल्कुल ठीक हैं, बस उनको थोड़ा सा स्टमक प्रॉब्लम है और उसे पता चलता है कि नैन गुस्से में यहाँ से चली गई है। इसलिए हान अपने दोस्त शाओ को कॉल करके पूछता है कि नैन गुस्सा है, उसको क्या करना चाहिए। शाओ बोलता है कि तुम उसको डराया मत करो, आराम से उसे अप्रोच करो। और पता चलता है कि हान बहुत ही टाइम से डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है और उसने नैन से मिलने के बाद मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दिया था ताकि खुद को काम कर सके। अब हान को पता चलता है कि नैन अपने बिजनेस ट्रिप पर गई है, तो शाओ से टिकट बुक करने को बोलता है। इधर बिजनेस ट्रिप पर जाने के साथ एक आदमी बदतमीजी करता है, इसलिए नैन उस आदमी को पुलिस की धमकी देती है, पर वे आदमी उल्टा दोनों को परेशान करने लगता है और दोनों उससे अपना पीछे छुड़ाकर भागने की ट्राई करती हैं और वे बुरी तरीके से डर चुकी थी। पर जब भी वहाँ पे हान आता है और बोलता है कि तुमने मेरी गर्ल को टच करने की हिम्मत की, और उन आदमियों को बुरी तरह से मारता है और नैन को लिफ्ट में वेट करने को बोलकर बाकी आदमियों को मारने जाता है। पर कुछ देर बाद नैन लिफ्ट से बाहर आती है और उसकी वजह से हान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वे आदमी हान को हिट कर देता है। अब हान बोलता है कि वह ठीक है और उस आदमी को मार के बेहोश कर देता है, पर ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से हान की कंडीशन खराब होने लगती है। इसलिए नैन उसको हॉस्पिटल लेकर आती है और प्रेयर करने में लगी थी कि बस हान को कुछ होना। जल्दी शाओ आता है और हान के बारे में पूछता है और नैन बताती है कि हान की कंडीशन अभी बहुत ही क्रिटिकल है। शाओ बोलने लगता है कि मैं समझ ही गया था कि बस तुम्हारी वजह से ही हान की ऐसी हालत हो सकती है, और बोलता है कि बेशक हान एक बैड पर्सन हो, पर वह तुम्हारे लिए कभी भी बैड नहीं रहा। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि जब हान 5 साल का था तो उसकी खुद की मॉम ने उसको डुबाकर मारने की कोशिश की थी, और जब से वह सीवियर डिप्रेशन से सफर कर रहा है। और ये जान के नैन हैरान थी। शाओ बोलता है कि शायद तुमने कभी नोटिस किया होगा कि अगर तुम उसकी बात मानती हो तो वह तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा है, पर अगर तुम उसको प्रोवोक करती हो तो वह तुम्हें डराने की ट्राई करेगा। और नैन ने तो इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया था, इसलिए बोलती है कि मुझको समझ में नहीं आता कि भला मैं उसकी बात क्यों मानूं, और पूरी लाइफ मुझे उसके साथ स्टक होकर नहीं रहना है। शाओ बोलता है कि अगर तुम उसकी बात नहीं मान सकती तो यहाँ से जा सकती हो, और नैन वहां से चली आती है, पर वह हान की वजह से बहुत ही फ्रस्ट्रेट थी, इसलिए ड्रिंक करने में लगी थी। अब एक आदमी नैन के साथ ड्रिंक करने आता है तो हान वहाँ पे पहुंचकर उस आदमी को वहां से भगा देता है और नैन से बोलता है कि अगर तुम्हें ड्रिंक करनी है तो मेरे साथ करो, पर नैन उसको यहाँ से जाने को बोलती है। हान कहता है कि तुम्हारे में इतना ही स्ट्रेंथ है तो ये सारा स्ट्रेंथ मेरे साथ बेड पे दिखाना, या चाहती हूँ मैं यहीं पे कंटिन्यू करूँ, और उसे फोर्सली उठा के अपने घर लाता है और बोलता है कि तुमने इतना ड्रिंक करना कब सीख लिया। नैन कहती है कि आखिरकार वह चाहता क्या है। हान बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर नैन साफ बोलती है कि वह उसको पसंद नहीं करती, ना पहले करती थी और ना ही अब। हान बोलता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खुद को लाइक करने के लिए फोर्स करूंगा। अब नैन को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए खुद को अनड्रेस करने लगती है और बोलती है कि तुम यही चाहते हो तो ठीक है, पर हान बोलता है कि तुम मुझे फोर्स मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सोने में जरा सा भी देर नहीं लगाऊंगा। नैन कहने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ सोना है तो सो जाओ, लेकिन प्लीज इसके बाद मेरे पीछे छोड़ देना। पर हान बोलता है कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, और ये सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और रोने लगती है, और अचानक से उसके स्टमक में पेन होने लगता है। इसलिए हान शाओ से डॉक्टर को लेकर जल्दी से आने को बोलता है। अब डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से स्टमक पेन हो रहा है, इसलिए नैन को प्रॉपर खाना खिलाने को बोलता है। अब शाओ नोटिस करता है कि नैन को ज्यादा ही अपसेट है, इसलिए हान से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है। हान शाओ से नैन को समझाने को बोलता है कि वे ड्रिंक ना करे, पर शाओ कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि नैन कितने गुस्से में है, अगर मैं उसके पास गया भी तो वह पक्का मुझे मारेगी, और उसको जाने को बोलता है। पर हान कहता है कि अभी अभी हम दोनों के बीच में फाइट हुई है। शाओ कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर अगर उसने मुझे मारा तो तुम्हें कंपनी का न्यू प्रोजेक्ट मुझे देना होगा, और हान उसकी कंडीशन को मान जाता है। अब शाओ नैन से बोलने लगता है कि ड्रिंक करना तुम्हारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, इसलिए हान को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और इस मंथ से वे तुम्हारे लिए थेरेपी लेने भी चाह रहा है ताकि वे खुद को कंट्रोल कर सके। पर नैन कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे मुझसे दूर रहना चाहिए। शाओ बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सिंसियर है। हान नैन से बोलता है कि तुम खाना खा लो और मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अब नैन दोनों को और नहीं झेलना चाहती थी, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खा लेती है। बाद में नैन को पता चलता है कि उसके कलीग को उनके क्लाइंट ने असॉल्ट किया है,
और बॉस उसके कलीग को उस क्लाइंट के अगेंस्ट केस फाइल करने से मना करता है क्योंकि वह उनके कंपनी का एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट था और इससे उनकी कंपनी का लॉस होने का चांस था। पर नैन बोलती है कि बेशक लॉस हो पर वे अपने कलीग को इंसाफ दिलाकर रहेगी और इसके लिए वे अपना जॉब क्विट करने के लिए भी तैयार थी। अब हान कंपनी आता है तो उसे पता चलता है कि नैन ने कंपनी से रिजाइन दे दिया है, तो गुस्से में आकर डिप्रेशन की बहुत सारी गोलियां खा लेता है। शाह उसे ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि नैन की वजह से वे इतना परेशान क्यों हो जाता है। पर हान टेंशन में था क्योंकि उसको लगता है कि वे उससे पीछे छुड़ाना चाहती है, इसलिए कंपनी को छोड़कर कहीं चली गई है। पर जल्दी उसे पता चलता है कि नैन अपने होम टाउन में है। शाह बोलता है कि एक्चुअली नैन के पेरेंट्स उसकी शादी कराना चाहते हैं, इसलिए वे गई होगी। पर देखता है कि ये सुनकर हान को गुस्सा आ रहा है, इसलिए बहाना बना के वहाँ से भाग जाता है। अब नैन घर आती है तो उसके पेरेंट्स बहुत ही हैप्पी थे, पर उन्हें पता चलता है कि नैन ने अपने जॉब को क्विट कर दिया है और नैन बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी कर लिया है। उसके पेरेंट्स को पता था कि उसने सोच समझकर ब्रेकअप किया होगा, इसलिए वे उसके डिसीजन के साथ थे। अब जल्दी हान उसके डोर पे नॉक करता है और नैन को देखते ही उसको बाइट कर लेता है और बोलता है कि मुझे छोड़कर भागने की कोशिश मत करना, और बोलता है कि स्कूल टाइम में मैंने तुम्हारी स्टडी की वजह से कभी तुम्हें परेशान नहीं किया और ना ही तुम्हारे काम में करना चाहता हूँ, बस मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ। पर नैन उसको छोड़ने को बोलती है। हान को लगता है कि शायद उसने उसी की वजह से जॉब क्विट किया है, पर नैन कहती है कि ऐसा नहीं है, उसका अपना पर्सनल रीजन है। अब आवाज सुन के उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि कौन आया हुआ है और नैन बहाना बनाती है कि उसका हाई स्कूल क्लासमेट है और उसे जाने को बोलती है। पर हान उसको किस कर लेता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई जल्दी नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर दोबारा आने में जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नैन कहती है क्या तुम खुद को प्रिंस समझते हो जो सब तुम्हें टाइम पे रिप्लाई दे। हान उसे कवर करता है और बोलता है कि अगर मैं प्रिंस होता तो अभी तक हमारे 7-8 बच्चे होते, तुम्हें पता तो है कि मैं बहुत ही हेल्दी हूँ। नैन उसे इरिटेट हो जाती है पर हान उसे अंदर जाने को बोलता है। अब नैन न्यू कंपनी ज्वाइन करती है और डायरेक्टर को पता था कि नैन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उसको सेपरेट ऑफिस अलॉट करता है और एम्प्लॉइज को लगता है कि शायद वे ब्यूटीफुल है, इसलिए बॉस उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। बाद में मीटिंग होती है और नैन की कंपनी को किसी कंपनी के साथ कॉपरेशन करना था और नैन को उस फॉर्म के बारे में सब कुछ ऑलरेडी पता था, इसलिए बोलती है कि वे इस कंपनी के साथ कॉपरेशन करने में हेल्प करेगी। और बिजनेस के रिगार्डिंग क्लाइंट की कंपनी आती है और हान पूछता है कि वे यहाँ पे क्या कर रही है, पर नैन बोलती है कि वे अपना काम करने आई है, इसलिए उसको डिस्टर्ब करने से मना करती है। अब नैन उस लॉ फॉर्म के बारे में मैनेजर से बात करती है और मैनेजर बोलता है कि वे प्रेसिडेंट से डिस्कस करके उनको फाइनल आंसर देगा और प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि हान होता है। और पता चलता है कि नैन उसके साथ कॉपरेशन करने के लिए आई है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है और नैन इस कॉपरेशन से बहुत ही हैप्पी थी। नैन हान से पूछती है क्या उसने कॉपरेशन में हेल्प की है, पर हान मना कर देता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुमने अपनी पुरानी कंपनी को क्यों छोड़ा, पर मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। नैन कहती है कि मेरी खुशी बस मैं हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहा करो। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद डायरेक्टर बहुत ही हैप्पी था, इसलिए उसको साथ में लंच करने को बोलता है। अब दोनों लंच करने आते हैं और डायरेक्टर नैन से उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने को बोलता है, पर जब भी वहाँ पे हान आता है और नैन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब डायरेक्टर हान से हाथ मिलाने आता है तो हान उसके साथ बहुत ही कोल्ड बिहेव करता है क्योंकि हान को डायरेक्टर का इंटेंशन पता था और बोलता है कि शायद आपकी शादी हो चुकी है। डायरेक्टर बोलता है कि हाँ मेरा बच्चा भी है और डायरेक्टर हान के टॉन्ट को समझ जाता है, इसलिए उनको अकेले छोड़कर वहाँ चला जाता है और हान के ऐसे बिहेवियर से नैन को गुस्सा आता है, इसलिए उसको सुनाकर चली जाती है। अब नैन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हान एक गुड पर्सन है या बैड। जल्दी डायरेक्टर आता है और पूछता है कि उसका मिस्टर लू से क्या रिलेशन है और नैन बताती है कि हान उसका हाई स्कूल क्लासमेट था। डायरेक्टर बोलता है कि तुम इतनी प्रीटी हो, इसलिए मिस्टर लू तुम्हें इतना पसंद करते हैं और उसे आज डिनर पे इनवाइट करता है, पर नैन मना करती है तो वे इंसिस्ट करने लगता है। बाद में नैन डिनर पे आती है तो सेक्रेटरी बोलने लगती है कि डायरेक्टर से दूर रहो क्योंकि वे बस मेरे हैं। नैन कहती है कि कंपनी में मैं अपना काम करने आई हूँ, तुम्हारी तरह रिलेशन बनाने नहीं, और उसको सुनाकर चली जाती है। अब नैन देखती है कि हान भी आया हुआ है और डायरेक्टर को पता था कि हान नैन को पसंद करता है, इसलिए डायरेक्टर जानबूझकर नैन को हान के साइड में बैठने को बोलता है। अब हान नैन को फूड ऑर्डर करने को बोलता है, पर सेक्रेटरी यहाँ भी बीच में आके टपक जाती है और डायरेक्टर देखता है कि हान को गुस्सा आ रहा है, इसलिए नैन को ही खाना ऑर्डर करने को बोलता है और यहाँ भी हान नैन का ध्यान रखने में लगा था। बाद में सब ड्रिंक कर रहे होते हैं और हान उसको ड्रिंक करने से मना करता है और उसको घर छोड़ने की बात करता है और बोलता है कि तुमने किसी से प्यार नहीं किया, इसलिए शायद तुम आदमियों के इंटेंशन को समझ नहीं पाती, बेसिकली जो मैरिड मैन हो। पर नैन जानबूझकर बोलती है कि किसने कहा कि मैंने प्यार नहीं किया, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था और वो बहुत ही अच्छा था। अब बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि बेशक तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जिंदा है या मर चुका है, मेरा उससे कोई भी मतलब नहीं है,
पर तुम दोबारा से उसके साथ इन्वॉल्व होने की ट्राई मत करना। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत ही फ्रीडम दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और आदमी को चांस दोगी। और अगर तुम्हें फिजिकल नीड्स की जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, पर मेरी बॉडी काफी हेल्दी है। नैन गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ और मुझे किससे प्यार करना है और किसके साथ सोना है ये मैं डिसाइड करूंगी। पर हान कहने लगता है कि अगर तुमने किसी और से प्यार और किसी दूसरे आदमी के साथ सोने की हिम्मत की तो मैं पूरी लाइफ तुम्हें कोई भी फ्रीडम नहीं देने वाला। नैन कहती है कि तुम सही में साइकोपैथ हो और वहां से जाने लगती है तो हान उसे रोककर फोर्सली किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तो नैन उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मुझे बस तुमसे घिन आती है। बाद में शाओ को पता चलता है कि हान ने अपना कार एक्सीडेंट करवा लिया है और बोलने लगता है कि तुम्हारे पास इंटरनेशनल रेसिंग लाइसेंस है और समझ जाता है कि इस बार भी कारण नैन है। हान बोलता है कि नैन उसके प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और बोल रही थी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। शाओ बोलता है तो अच्छा तुम उसके पीछे गए और तुमने अपना एक्सीडेंट करवा लिया। हान बोलता है कि नैन मुझसे नफरत करती है तो बताओ मैं जिंदा कैसे रह सकता हूँ। शाओ बोलता है कि तुम नैन को मेरे से ज्यादा जानते हो और फिर भी तुमने ऐसी हरकत की और उसे नैन को थोड़ा सा टाइम देने को बोलता है और बताता है कि कई दिनों से उसके फादर उसे कॉल करके उसके बारे में पूछने में लगे हैं, इसलिए उसे पहले घर जाने को बोलता है। पर हान तो जिद पे आ रहा था, इसलिए शाओ बोलता है कि मैं लास्ट टाइम हेल्प कर रहा हूँ और नैन को कॉल करके बोलता है कि हान का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उसको आने को बोलता है। पर नैन मना कर देती है, इसलिए बोलने लगता है कि अगर हान के फादर को पता चल गया कि एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है तो वे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ने वाले। हान शाओ पे गुस्सा करने लगता है कि वे नैन को उसकी फैमिली को लेकर डरा रहा है। शाओ बोलते है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने मेरा न्यू फोन तोड़ दिया, और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, एक ना एक दिन नैन तुमसे प्यार करने लगेगी। और कहता है कि अभी मैं न्यू फोन बाय करने जा रहा हूँ और उसके बाद नैन को डराने के लिए मैं उसे माफी मांग लूंगा। जल्दी नैन हान को कॉल करती है और बोलती है कि प्लीज तुम मेरी फैमिली के साथ कुछ मत करना, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। हान कहता है कि उसकी फैमिली के साथ कुछ नहीं होने वाला। अब नैन हान से मिलने हॉस्पिटल आती है तो शाओ माफी मांगता है और बोलता है कि सही में हान के फादर हान से बहुत ही प्यार करते हैं और वे हान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर तुम टेंशन मत लो, हान तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होने देगा। और बताता है कि हान उसी की वजह से हर्ट हुआ है और बोलता है कि हान अभी बहुत ही डिप्रेशन में है और तुम ही एकमात्र पर्सन हो जो उसे इतना हेट करती हो, तो प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो क्योंकि हान के लिए तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अब नैन हान से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और हान बोलता है कि सही में मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। नैन कहती है कि हम एक बेट लगाते हैं, अगर तुम मुझसे बोर हो गए तो तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना। हान बोलता है कि अगर मैं बोर नहीं हुआ तो। नैन कहती है कि फिर मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहने के लिए तैयार हूँ। हान को गुस्सा आता है कि वह उसके प्यार का मजाक बना रही है, इसलिए बोलता है कि कल चल के शादी कर लेते हैं, अगर मेरा मन भर गया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और अगर नहीं भरा तो मरते दम तक तुम्हें मेरे साथ रहना है। और नैन उसके कंडीशन को मान जाती है और हान को बुरा लगता है कि वो उससे प्यार भी नहीं करती और फिर भी उसके साथ रहने की कंडीशन को मान रही है, इसलिए गुस्से में उसको जाने को बोलता है। पर नैन जाने लगती है तो हान उसको रोकने लगता है और वह स्लिप हो जाता है और नैन उसको संभालती है। अब शोर शराबा सुन के नर्स अंदर आती है और बोलती है कि अपने बॉयफ्रेंड को खाना खिला देना, पर नैन कहती है कि वे मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो हान के फादर उसे मिलने आते हैं और नैन वहां से चली जाती है। हान के फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि वे अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, इसलिए उसको ओल्ड हाउस चलने को बोलते हैं। पर हान कहने लगता है कि क्यों आप मेरी न्यू स्टेप मदर से मुझे मिलाना चाहते हैं, और ये सुनकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। पर शाओ उन्हें काम करता है इसलिए वो चले जाते हैं। बाद में नैन अपने अपार्टमेंट आती है तो देखती है कि हान आया हुआ है और बोलता है कि बस मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए देखने आया था, पर तुम अंदर जा सकती हो। अब कुछ देर बाद शाओ की कॉल आती है और नैन उसे हान को यहाँ से ले जाने को बोलती है, पर शाओ कहता है कि आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और इस दिन में खुद को लॉक करके रखता है, पर तुमसे मिलने आया तो प्लीज आज के लिए तुम उसको अपने अपार्टमेंट में स्टे करने दो। पर नैन इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। शाओ बोलता है कि इतने सालों में वे तुम्हें ढूंढने में लगा था और उसने तुम्हारे पेरेंट्स का ध्यान भी रखा, और जब तुम्हारे फादर का स्टमक ऑपरेशन हुआ था तो हान ने डॉक्टर्स को हायर किया था। अब ये जानकर नैन हैरान थी, इसलिए कंफर्म करने के लिए अपने फादर को कॉल करके पूछती है कि क्या उनका ऑपरेशन हुआ था। उसके फादर बोलते हैं कि सीरियस लेने वाली कोई बात नहीं है, पर नैन कहने लगती है कि आपने इस बारे में मुझे कभी क्यों नहीं बताया, और आगे से कुछ भी छुपाने से मना करती है। उसके फादर माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि शायद अब मेरी डॉटर बहुत ही बड़ी हो चुकी है। अब नैन हान को अंदर आने को बोलती है और हान कहता है कि मैं सही में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नैन अपने फादर के सर्जरी के लिए उसको थैंक यू बोलती है और आज उसको यहीं पे स्टे करने को बोलती है, जिससे हान बहुत ही हैप्पी था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नैन के पेरेंट्स आते हैं और हान को देखकर हैरान थे और पूछते हैं कि क्या वे नैन का बॉयफ्रेंड है।
अब हान कुछ बोलता है कि जब भी नैन आती है और अपने पेरेंट्स को देखकर यहाँ पे सरप्राइज थी। नैन की मदर तो हान से मिलकर बहुत ही खुश थी, पर हान बताता है कि अभी वह नैन को परस्यू कर रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगता है और जाने लगता है। तो उसके पेरेंट्स उसको साथ में ब्रेकफास्ट करने को बोलते हैं। बाद में नैन हान को थैंक यू बोलती है कि वह इतने सालों से उसके पेरेंट्स का ध्यान रखते हुए आ रहा था। थोड़ी देर बाद हान उसके लिए फ्लावर्स बाय करके लाता है और नैन उससे शादी करने को बोलती है। हान कहता है कि तुम इसीलिए बोल रही हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स पे फेवर किया है। नैन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और ना ही हम परफेक्ट मैच हैं और हम दोनों की फैमिली भी बहुत ही अलग है। हान बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि शादी के बाद मैं हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने रहूंगा और तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। नैन कहती है कि मुझे पता है। हान को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको जाने को बोलता है, पर नैन कहने लगती है कि वह उसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार है। तो फिर वह चाहता क्या है? हान बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिनों का टाइम दे रहा हूँ, सोच समझकर अपना जवाब देना। नैन कहती है कि मैं सोच समझकर बोल रही हूँ, पर शायद तुम्हें ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं आती। अब नैन अपने घर पे थी और अचानक से उसके स्टमक में पेन होने लगता है, इसलिए अपने फ्रेंड जिया को कॉल करके जल्दी घर आने को बोलती है। पर जब ही हान आकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर उसको प्रॉपर डाइट लेने को बोलता है, नहीं तो आगे जाकर उसको प्रॉब्लम आ सकती थी। इसलिए हान डॉक्टर से हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बुलाकर लाने को बोलता है ताकि नैन को ट्रीट कर सके। पर नैन डॉक्टर से ऐसा करने से मना करती है और हान से बोलती है कि उसने सोच लिया है। हान उसे और टाइम लेने को बोलता है, पर नैन कहती है कि वह शादी के लिए तैयार है। अब दोनों प्री मार्शल एग्रीमेंट के लिए तैयार थे और नैन उसके सामने कंडीशन रखती है कि वह उसके परमिशन के बिना उसके पेरेंट्स से मिलने नहीं जाएगा। हान पूछता है कि क्या वह उनकी शादी के बारे में छुपाना चाहती है, पर नैन कहती है कि ऐसा नहीं है। अब नैन हान के कंडीशन को देखकर हैरान थी क्योंकि हान का बस इतना ही रिक्वेस्ट था कि वह अपना खाना टाइम पर खाए और टाइम पे घर आ जाए। लॉयर बताता है कि अगर दोनों ने अपने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो उन्हें 100 मिलियन का कंपनसेशन करना होगा और ये जानकर नैन हैरान थी। लॉयर बताता है कि 3 साल बाद मैरिज एग्रीमेंट एंड हो जाएगा और नैन उस पेपर पे साइन कर देती है। और नैन को याद आता है कि हान ने स्कूल टाइम में भी उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने को बोला था। नैन मना करती है तो बोलता है कि अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कंसिडर कर लूंगा। और नैन को गुस्सा आता है कि वह उसको ऐसे ही परेशान करता रहता है। बैक टू द प्रेजेंट। बाद में दोनों सिविल ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं और हान बहुत ही हैप्पी था। अब जिया को पता चलता है कि नैन ने हान से शादी कर ली है तो वह हैरान थी, पर नैन बताती है कि बस उनके बीच में 3 साल का एग्रीमेंट हुआ है और उसके बाद दोनों डिवोर्स ले लेंगे, इसलिए उसको चिंता करने से मना करती है। बाद में दोनों क्लब में पार्टी करने आती हैं और जिया एक हैंडसम लड़के को देखती है तो उसे नैन को एंटरटेन करने को बोलती है, पर नैन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, इसलिए जिया उस पर्सन को जाने को बोलती है। अब उसी क्लब में शाओ भी था, उनकी फोटोज क्लिक करके हान को सेंड कर देता है और उसे कॉल करके बता देता है कि नैन किसी लड़के के साथ एंजॉय कर रही है। अब शाओ दोनों के पास आता है और कहता है कि उसने हान को सब कुछ बता दिया है, तो जिया उस पर गुस्सा करने लगती है और शाओ और जिया के बीच में टॉम एंड जेरी वाली फाइट होने लगती है। इसलिए नैन जिया को वहां से लेकर जाने लगती है और जब भी हान आता है जिया बोलती है कि वे नैन को यहाँ पे लेकर आई है, जिससे हान का बॉडीगार्ड उसको हिट कर देता है और हान को भी जिया पे बहुत ही गुस्सा आता है, पर शाओ उसको काम करता है। अब हान उस पर्सन को बुला के उस पर गुस्सा करने लगता है जो नैन को एंटरटेन कर रहा था और उसे हिट करने चाहता है। तो नैन बोलने लगती है कि अगर तुम्हें हिट करना है तो मुझे कर सकते हो, पर हान सबके सामने उसको फोर्सली किस करने लगता है और बोलता है कि मेरे पेशेंस को चैलेंज मत किया करो। अब शाओ जिया से बोलता है कि तुम हान को इंस्टिगेट मत करना, पर जिया को हान पे गुस्सा आता है कि उसने नैन के साथ फोर्सली मैरिज की है। शाओ उसे कंफर्ट करता है और उसको हॉस्पिटल चलने को बोलता है, पर जिया तो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी और शाओ उसको अभी जिद करने से मना करता है। इधर हान को नैन पे बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम्हें किसी चीज की नीड है तो मैं उसको फुलफिल करूंगा और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। पर नैन माफी मांगती है और जिया को हॉस्पिटल ले चलने को बोलती है। हान तो इस वक्त बहुत ही गुस्से में था, पर नैन की वजह से शाओ को कॉल करके जिया को हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है और नैन से कहता है कि आगे से ऐसी हरकत करने की हिम्मत मत करना, और नैन की वजह से बहुत ही परेशान हो गया था। अब नैन जिया से मिलने हॉस्पिटल आती है और जिया से माफी मांगती है। शाह नैन से बोलने लगता है कि तुम चुपचाप हान की बात क्यों नहीं मानती, जबकि तुम्हें पता है कि वह तुम्हें लेकर बहुत ही सीरियस है और तुमसे बहुत ही प्यार करता है। बाद में हान का असिस्टेंट नैन को लेने के लिए आता है और अब से नैन हान के साथ रहने वाली थी, इसलिए उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। रात में हान नैन के पास सोने आता है तो नैन को थोड़ा सा अजीब लगता है। हान बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ शादी करने में डर नहीं लगा तो अब मेरे साथ सोने में डर क्यों रही हो,
और उसे हक करके सो जाता है। मॉर्निंग में नैन देखती है कि अभी भी हान ने उसको हक किया हुआ है और वहां से चोरी छुप के जाने लगती है, पर हान तो बस सोने का नाटक कर रहा था और उसको टीज करने के लिए जानबूझकर उसको छोड़ नहीं रहा था और उसे परेशान करने लगता है, जिससे नैन इरिटेट हो जाती है। हान उसे आज शॉपिंग पे चलने को बोलता है, पर नैन इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए बोलता है कि तुम जितना मुझे मना करोगी मैं उतना ही तुम में इंटरेस्ट दिखाऊंगा। इसलिए नैन ना चाहकर भी उसके साथ शॉपिंग पर आती है। हान उसके लिए रिंग बाय करता है और इसके बाद उसे क्लोथ शॉपिंग के लिए चलने को बोलता है, पर नैन मना कर देती है, इसलिए कहता है कि अगर शॉपिंग पे नहीं जाना है तो मेरे साथ बेड में चलो। और ये सुनकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है। शॉपिंग के बाद दोनों घर आते हैं और हान बताता है कि उसे कुछ काम है, इसलिए आज रात वह घर देरी से आएगा और जाते हुए उसे प्यार से किस करता है। कुछ देर बाद नैन को एक क्लाइंट एक केस के रिगार्डिंग मिलने के लिए बुलाता है और हान को पता चलता है कि नैन घर से बाहर गई है, तो उसके पास चलने को बोलता है। एक्चुअली इस क्लाइंट ने नैन को बहाने से बुलाया था क्योंकि उसको लगता था कि नैन की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी जान दे दी। नैन उसको समझाने की कोशिश करती है कि बस वह केस की लॉयर थी, पर वे आदमी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसे ऊपर से फेंकने चाहता है, पर जब ही हान आकर उसको रोकता है, पर वे आदमी नैन को जान से मारने की धमकी देता है। इसलिए हान बोलता है कि वे नैन के बदले जंप करने जा रहा है और नैन को छोड़ने को बोलता है। अब वे आदमी उसकी बात मान जाता है और हान को पानी में जंप करने को बोलता है, पर नैन उसको ऐसा करने से मना करती है और देखती है कि हान उसकी बात नहीं मान रहा, इसलिए ऊपर से जंप लगा देती है और हान भी उसको बचाने के लिए अपनी लाइफ की परवाह नहीं करता। बाद में नैन होश में आती है तो हान के बारे में पूछती है और हान को वाटर फोबिया था, इसलिए उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं थी। अब शाह आकर नैन से बोलने लगता है कि क्या तुम्हें हान पर दया नहीं आती, वे बेचारा तुम्हारे प्यार में खुद को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है और तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। बाद में नैन हान के पास आती है और हान बोलता है कि तुम मुझे जंप करने से मना क्यों कर रही थी। नैन बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा मरते हुए देख नहीं सकती थी, और ये सुनकर हान उसको गले लगा लेता है, पर नैन कहती है कि अभी भी मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, इसलिए मुझे माफ कर देना। और ये सुनकर हान को अच्छा नहीं लगता है। अब शाह हान को आकर बोलने लगता है कि तुमने अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा और पानी में जंप लगा दिया, और मैं स्विमिंग पूल में डूब रहा था तो तुमने स्टिक के सहारे मुझे बाहर निकाला। मतलब हम 20 सालों से दोस्त हैं और तुमने मेरे ऊपर नैन को चूज किया। तुम सही में एक नंबर के मजनू हो। बाद में नैन हान से एक पेपर पे साइन करवाने के लिए आती है तो हान उसके साथ रोमांस करने लगता है। बाद में हान के फादर हान के पास आते हैं और उसे ब्लाइंड डेट पर जाने को बोलते हैं, पर हान साफ मना कर देता है और बोलता है कि आप दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे भी ये सब करने के लिए फोर्स करोगे। उसके फादर नैन को लेकर धमकी देने लगते हैं, इसलिए हान उन पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि उन्होंने नैन को टच करने की कोशिश भी की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। पर उसके फादर अभी भी उसको ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करते हैं। अब नैन की मॉम उसको डिनर पे बुलाती हैं तो हान नैन को कंपनी से लेने आता है और देखता है कि उसको चलने में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो उसे अपना शूज पहनाता है और बताता है कि उसकी मॉम ने उसको डिनर पे बुलाया है तो क्या वो जा सकता है। नैन कहती है कि तुम्हारी मर्जी है। हान बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगा। नैन कहती है ठीक है मत जाओ। हान कहने लगता है कि तुम कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकती, और दोनों साथ में डिनर करने आते हैं, जिससे नैन के पेरेंट्स उन्हें देखकर बहुत ही हैप्पी थे। बाद में हान नैन के रूम में आता है तो वहाँ पे नैन की डायरी नोटिस करता है तो ओपन करके पढ़ने लगता है। जल्दी वहाँ पे नैन आती है तो हान कहने लगता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। नैन कहती है कि तुम ऐसे पागलों की तरह बिहेव मत करो, और हान उस डायरी का एक पेज फाड़ कर अपने पास रख लेता है। नैन के पेरेंट्स दोनों का यहीं पे स्टे करने को बोलते हैं, पर नैन बहाना बनाती है कि कल उसे अपने काम पर जाना है। अब घर पे आके हान पूछता है कि क्या तुम हाई स्कूल में मुझे लाइक करती थी, पर नैन मना कर देती है, इसलिए हान उसे उसके डायरी का पेज दिखाता है और नैन उस पेज को फाड़ कर फेंक देती है और हान जैसे तैसे करके उस पेज को ठीक करता है और उसे याद आता है कि कैसे स्कूल टाइम में एक बार नैन डर गई थी तो उसे हेल्प करने को बोलती है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वे हान को पसंद करने लगी है। अब नैन देखती है कि हान ने उसके लिए खाना बनाया है। जल्दी नैन के पास शाओ की कॉल आती है और नाटक करता है कि हान बहुत ही ड्रंक है, इसलिए उसको ले जाने को बोलता है, लेकिन नैन बहाना बनाती है कि उसे कुछ काम है, पर शाओ जानबूझकर बोलने लगता है कि अगर तुम नहीं आई तो हान को ड्रिंक करने से कोई नहीं रोक सकता, और वैसे भी डॉक्टर ने उसे अभी ड्रिंक करने से मना किया है, इसलिए तुम जल्दी से हान को यहाँ से ले जाओ। अब शाओ हान से बोलता है कि तुम बोल रहे थे ना कि नैन स्कूल टाइम में तुम्हें लाइक करती थी, पर अब तुम्हें लाइक नहीं करती, पर मेरे पास एक आइडिया है और हमें पता चल सकता है कि नैन तुम्हें लाइक करती है या नहीं। और उससे कुछ गर्ल्स के साथ एंजॉय करने को बोलता है और कहता है कि अगर नैन तुम्हें उन गर्ल्स के साथ देखकर गुस्सा हुई तो समझ लेना कि वे तुम्हें लाइक करती है। पर हान उसको बकवास बंद करने को बोलता है और जब ही नैन आती है तो हान ड्रंक होने का नाटक करने लगता है और शाओ बोलता है कि हान इस वक्त बहुत ही नशे में है, इसलिए उसका सही से ध्यान रखना। अब नैन उसको घर चलने को बोलती है और घर आके कहने लगती है कि तुम मुझे बार बार ऐसे परेशान करना बंद करो। अगर तुम्हें लगता है कि स्कूल टाइम में मैं तुम्हें लाइक करती थी तो उसके लिए मुझे माफ कर देना।
हान बोलता है कि ठीक है, मुझे पता चल गया कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, और उसे कल एनुअल मीटिंग पार्टी में चलने को बोलता है। पर नैन कहती है कि कल वे बिजी है, इसलिए हान उसे घर पे टाइम पे आने को कहता है और उसे किस करके बोलता है कि आई होप तुम्हें अपना प्रॉमिस याद होगा। अब नैन केस के रिगार्डिंग अपने कलीग से मिलने आती है और वे आदमी बताता है कि मिस्टर लू ने उसे एनुअल पार्टी में इनवाइट किया है, इसलिए उसको साथ में चलने को बोलता है। इधर पार्टी में हान अकेला था, इसलिए शाह आकर बोलने लगता है कि मुझको अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम ऐसे अकेले हो। हान बोलता है हाँ, तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ जो हर साल एक नई लड़की के साथ नजर आऊं। और ये सुनकर हान की फीमेल कंपेनियन वहां से गुस्से में चली जाती है। अब शाह देखता है कि नैन किसी और आदमी के साथ पार्टी में आ रही है तो उसे डर जाता है कि हान देख ना ले, इसलिए बहाने से उसे चलने को बोलता है। पर हान नैन को किसी और के साथ देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है, इसलिए सबके सामने उसको किस करने लगता है। और नैन का कलीग हैरान था कि नैन मिस्टर लू को डेट कर रही है। शाह नैन से बोलता है कि हान तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है और फिर भी तुम उसके साथ ऐसे रूड बिहेव करती हो। नैन कहने लगती है कि बस वही चीज नहीं दे रहा जो उसको चाहिए। अब हान नैन के लिए कुछ खाने के लिए लाता है और एक लड़की हान से बात करने की ट्राई करती है, तो हान उसको बिल्कुल भान देता और नैन को घर चलने को बोलता है। बाद में नैन बोलती है कि वे जिया के साथ डिनर पे जा रही है, इसलिए उसके साथ शॉपिंग पे नहीं जा पाएगी और हान उसको जाने को बोलता है, जिस पर जिया हैरान थी कि इस बार हान ने उसे कुछ नहीं बोला और नैन को भी थोड़ा सा अजीब लगता है। अब नैन को पता चलता है कि बायान जो उसका स्कूल मेट था हान उसे अभी भी टारगेट कर रहा है, क्योंकि बायान नैन को पसंद करता था। इसलिए नैन घर आके हान पे गुस्सा करने लगती है कि उसे बायान को टारगेट करने की क्या जरूरत है, जबकि उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हान को गुस्सा आता है कि वह अभी भी बायान का नाम ले रही है, इसलिए बोलता है कि अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश की तो मैं उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और नैन उसे बायान के साथ कुछ भी करने से मना करती है। अब हान नैन की वजह से बहुत ही अपसेट था और शाह रीजन पूछता है और हान बताता है कि नैन बायान को उनके बीच में इन्वॉल्व कर रही है, इसलिए शाह मैसेज करके बायान को क्लब में आने को बोलती है और इस बारे में नैन को पता चल जाता है। अब शाह के बुलाने पर बायान आता है और हान को देखकर डरने लगता है। अब जल्दी नैन आती है और हान पे गुस्सा करने लगती है, पर शाह बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि स्कूल टाइम में बायान ने तुम्हारी वीडियोस बनाने की ट्राई की थी और ग्रुप में शेयर भी कर रहा था, और उल्टा हान ने उन वीडियोस को डिलीट करवाने में हेल्प की और तुम उल्टा हान को ही गलत समझ रही हो। अब नैन को सच पता चलता है तो उसे बायान पे बहुत ही गुस्सा आता है। अब नैन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी और हान उसको टेंशन लेने से मना करता है और उसे घर लेकर आता है। नैन उसे मिसअंडरस्टूड करने के लिए माफी मांगती है और हान बोलता है कि आगे से तुमने मुझ पर गुस्सा किया तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, और नैन को सुनकर अजीब लगता है, इसलिए बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। बाद में नैन जिया से बताती है कि उसने हान को मिसअंडरस्टूड किया। जिया नैन से पूछती है कि क्या तुम्हारे लिए हान मैटर करता है, पर नैन कहती है कि हम बस कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं। अब सेक्रेटरी नैन को किसी केस के रिगार्डिंग एक क्लाइंट से मिलने जाने को बोलती है, पर नैन कहती है कि वह केस उसका नहीं है, पर वे बहाना बनाने लगती है। इसलिए नैन उस क्लाइंट से मिलने आती है और उस क्लाइंट का इंटेंशन नैन के लिए कुछ ठीक नहीं था और इस चीज को नैन भी नोटिस करती है, इसलिए हाफ एन आवर के बाद जिया को कॉल करने को बोलती है। अब वे आदमी नैन को स्पाइक ड्रिंक पीने को बोलता है और नैन पीने से मना करती है, तो वे आदमी जबरदस्ती उसको स्पाइक ड्रिंक पिला देता है। नैन कहती है कि मेरे हस्बैंड को पता चला तो वे तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, पर वे आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर जब ही हान सही टाइम पे आकर नैन को उस आदमी से बचा लेता है। अब हान देखता है कि नैन की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और उसको घर लेकर आता है और डॉक्टर को कॉल करके जल्दी आने को बोलता है। पर ड्रिंक की वजह से नैन बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल होने लगती है और हान उसके नशे का फायदा नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसको शांत रहने को बोलता है। अब जल्दी डॉक्टर आके नैन को ट्रीट करता है और अब नैन ठीक थी। थोड़ी देर बाद नैन होश में आती है तो देखती है कि वह सेफ है और वह हेल्प के लिए हान को थैंक यू बोलती है। अब हान उसके कंपनी वालों को सबक सिखाना चाहता था, पर नैन कहती है कि वे खुद ही उनसे डील करना चाहती है और कंपनी आके सेक्रेटरी और डायरेक्टर पे गुस्सा करने लगती है और उनके अगेंस्ट केस फाइल करने वाली थी। पर सेक्रेटरी कहती है कि तुम इतना इनोसेंट प्रिटेंड क्यों कर रही हो जबकि तुम खुद मिस्टर लू के साथ इन्वॉल्व हो। नैन कहती है कि तुम्हें जेलस हो रहा है कि हान ने तुम्हें चूज नहीं किया, तुम हान के सामने नेकेड भी हो जाओगी फिर भी वे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा और तुम ऐसा ओल्ड मैन ही डिजर्व करती हो, जिसे डायरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है और उसको सुनाने लगता है। पर जब भी वहाँ पे हान आता है और दोनों से बोलता है कि उसे अपनी वाइफ को इंसाफ दिलाना है, इसलिए वे दोनों को नहीं छोड़ने वाला। डायरेक्टर डर के मारे माफी मांगता है और सेक्रेटरी बोलने लगती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो हान उस पर गुस्सा करने लगता है और दोनों को जान से मारना चाहता था, पर नैन उसको ऐसे करने से मना करती है, इसलिए हान उसकी बात मान जाता है। बाद में नैन हान को थैंक यू बोलती है और हान कहता है कि तुम ऐसे ही थैंक यू बोलने वाली हो। नैन कहती है कि बताओ तुम्हें क्या खाना है और हान उसको नूडल्स बना के लाने को बोलता है। बाद में हान के फादर उसे दोबारा से ब्लाइंड डेट पर जाने को बोलते हैं, पर हान मना कर देता है
और नैन से कहता है कि उसे दूसरी लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनकर नैन को बहुत ही अच्छा लगता है। अब नैन अपने पेरेंट्स के घर आती है और उसकी मॉम नेक्स्ट टाइम हान को भी लेकर आने को बोलती हैं। और नैन को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे हान को पसंद करने लगी है। रात में हान अचानक से नैन के पास आकर उसको किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नैन जानबूझकर सोने का नाटक कर रही होती है और हान उसको बहुत ही प्यार से उठा रहा था और उसे साथ में कंपनी चलने को बोलता है। अब जिया नैन को कॉल करके बताती है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड युवान तुम्हारा नंबर मांग रहा था, तो मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया। अब हान आता है तो देखता है कि नैन अभी भी बैठी हुई है, तो बोलता है कि अगर तुम कपड़े चेंज नहीं करना चाहती तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। और नैन वहाँ से भाग जाती है। अब कंपनी में नैन को पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड युवान हान के चैरिटी शो को होल्ड कर रहा है और हान से बताता है कि वे नैन का कॉलेज मेट है। पर हान को पता था कि युवान नैन का एक्स बॉयफ्रेंड है और उसे बहुत ही जलन होती है, इसलिए नैन को फोर्सली किस करने लगता है। नैन उसके साथ ऐसे बर्ताव करने के लिए गुस्सा करने लगती है, पर हान को बुरा लगता है कि वह इस बात को छुपा रही थी और बोलता है कि तुम उसके पास जाना चाहती हो। नैन कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि तुम दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हुए आ रहे हो। नैन कहती है कि तुम्हें पता है तो अच्छी बात है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब जिया नैन से मिलने आती है तो बोलती है कि हान को क्या हुआ है और नैन बताती है कि हान युवान से मिल चुका है और इस बात पर जिया हैरान थी। और पता चलता है कि एक्चुअली फर्स्ट साइट में युवान को नैन से प्यार हो गया था और दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया, पर अचानक से युवान अपने स्टडी के लिए अब्रॉड चला गया। जिया पूछती है कि क्या वह अभी भी युवान को पसंद करती है, पर नैन कहती है कि युवान अच्छा लड़का है पर वह उसको पसंद नहीं करती। जिया बोलती है कि तुम पक्का हान के डर से बोल रही हो। जल्दी युवान कॉल करके उसको मिलने के लिए बुलाता है, पर नैन कहती है कि वह ऑलरेडी मैरिड है, पर युवान कहता है कि बस वह एक बार मिलना चाहता है। अब नैन मिलने आती है तो युवान कहने लगता है कि अब उसको पछतावा हो रहा है कि वह अब्रॉड चला गया था। नैन कहती है कि तुमने मेरे ऊपर अपने स्टडी को चूज किया तो अब ये सब क्यों बोल रहे हो, और वैसे भी अब मेरी शादी हो चुकी है। पर युवान बोलने लगता है कि हान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो। पर जब भी वहाँ पे हान आता है और उसे युवान पे बहुत ही गुस्सा आता है। नैन युवान से कहती है कि वो बहुत ही हैप्पी है और उसने उसको कभी भी लाइक नहीं किया, और ये सुनकर युवान चला जाता है। हान बोलता है कि तुम उसको प्रोटेक्ट करना चाहती थी इसलिए झूठ बोल रही हो, पर नैन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं सही में उसको लाइक नहीं करती। और ये सुनकर हान को बहुत ही अच्छा लगता है और उसको कैंडीज देता है और लास्ट टाइम के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। रात में हान नैन के पास आता है और उसे प्यार से हक करके सो जाता है। इधर शाओ जिया से नैन और युवान के बारे में पूछता है और जिया बताती है कि नैन ने युवान को कभी भी लाइक नहीं किया। शाओ हान के बारे में पूछता है कि क्या नैन उसको लाइक करती है और जिया बताती है कि हान की वजह से नैन को बहुत ही बार स्कूल में बुली किया गया, इसलिए नैन हान को लाइक नहीं करती। और ये सुनकर शाओ हैरान था। अब हान को ये सारी बातें पता चल गई थी, इसलिए नैन से पूछता है कि उसने उसे कभी क्यों नहीं बताया कि उसको स्कूल में बुली किया गया था। नैन बोलती है कि भला मैं तुम्हें क्यों बताती। और हान को पता चलता है कि जेलसी में आके लड़कियों ने नैन के साथ बहुत ही बुरा ट्रीट किया था और नैन को बहुत कुछ फेस करना पड़ा। हान को नैन के लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए उससे माफी मांगता है और देखता है कि उसके चोट के निशान अभी भी हैं, तो उस पर मेडिसिन अप्लाई करता है और बोलता है कि क्या तुम सही में मुझे हेट करती हो, पर नैन कहती है कि उसने ऑलरेडी उसको माफ कर दिया है। अब हान शाह से बोलकर उन लड़कियों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है जिन्होंने नैन को बुली किया था। अब हान घर आता है तो देखता है कि नैन सो रही है, तो उसे प्यार से किस करने लगता है जिससे नैन जग जाती है। बाद में हान नैन को डिनर के बहाने बाहर लेकर आता है और नैन देखती है कि वे सारी लड़कियां वहां मौजूद हैं जिन्होंने उसको बुली किया था। हान उसको डरने से मना करता है और वे सारी लड़कियों से एक एक करके बताने को बोलता है कि उन लोगों ने नैन के साथ क्या किया था। और उनकी बातों को सुनकर हान को उन लड़कियों पे बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उनको पनिश करने को बोलता है। नैन हान को घर चलने को बोलती है, पर हान उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था और उनके साथ सेम वही सब करने को बोलता है जो उन लोगों ने नैन के साथ किया था। अब सब कुछ होने के बाद हान बहुत ही परेशान हो गया था, इसलिए डॉक्टर के पास जाना चाहता था और नैन उसकी मेडिसिन ढूंढने लगती है, तो हान उसको हक कर लेता है और जैसे स्कूल टाइम में उसके लिए आइसक्रीम लाता था वैसे ही उसके लिए आइसक्रीम बाय करके लाता है और उसे रोमांटिक वे में किस करता है, तो नैन को थोड़ा सा अजीब लगता है। बाद में नैन हान के साथ डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर बताता है कि हान बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और उसे लव और केयर की जरूरत है। अब जल्दी हान होश में आता है और डॉक्टर उसको प्रॉपर थेरेपी लेने का सजेशन देता है। अब हॉस्पिटल में नैन एक बच्चे को देखती है और वे बच्चा हान को डैड कह के बुलाता है, जिससे नैन हैरान थी। हान उस बच्चे से नैन को मॉम कह के बुलाने को बोलता है और नैन कंफ्यूज थी। बाद में हान नैन से बताता है कि इस बच्चे की पूरी फैमिली अर्थक्वेक में मारी गई, इसलिए उसने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है और बोलता है कि अब मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार हूँ और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जल्दी नैन को पता चलता है कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया है, पर लकीली उसके फादर ठीक थे और हान ने ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को हायर कर दिया होता है। और ये सब देखकर नैन को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हान को प्यार से किस करती है और हान हैरान था कि नैन उसको एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए घर आकर उसको किस करने जाता है। तो दोनों देखते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी शाओ आया हुआ है, तो नैन शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। शाओ कहता है कि तुम भूल गए, मैं तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखने आया था
और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब हान नैन के पास आकर उसको किस करता है, जिससे नैन को बहुत ही शाय फील होता है। थोड़ी देर बाद हान शावर लेकर आता है तो उसको देखकर वे और शर्माने लगती है और ऊपर से हान उसको टीज करने लगता है। अब नैन जिया से मिलती है और बोलती है कि मैं दोबारा से हान को पसंद करने लगी हूँ। अब नैन घर आती है तो देखती है कि हान उसका वेट कर रहा है। अब नैन शावर लेने जाती है तो हान जिया के मैसेज को देख लेता है और वे सरप्राइज था कि नैन उसको पसंद करने लगी है। अब नैन शावर लेकर आती है तो देखती है कि हान बेडरूम में नहीं है और इधर हान शाव को कॉल करता है और शाव बोलने लगता है कि क्या अब इतनी रात में भी तुम दोनों ने फाइट कर ली। पर हान हैप्पीली बताता है कि नैन उसको पसंद करने लगी है और शाव उसके लिए बहुत ही हैप्पी था और हान का तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मॉर्निंग में भी हान नैन को प्यार से हक करके सोया हुआ होता है और उसे प्यार से किस करता है और नैन कहने लगती है कि तुम सुबह सुबह इतने हंस क्यों रहे हो और दोनों के बीच में प्यार सा नोकझोंक चलने लगता है। बाद में दोनों बाहर आते हैं और यहाँ भी हान उसके साथ रोमांस करने में लगा था, इसलिए शाव दोनों को अकेले छोड़कर सभी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब एक लड़का चैंग नैन को लेकर बकवास करने लगता है, इसलिए हान को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। अब नैन बाहर आती है तो चैंग उसको पानी में पुश कर देता है और हान आकर नैन को बचाता है। बाद में नैन बोलती है कि उसे पानी में जंप करने की क्या जरूरत थी, उसको स्विमिंग आती है। पर हान कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पे देखकर बहुत ही डर चुका था। अब हान को पता चलता है कि चैंग ने नैन को पानी में पुश किया था, इसलिए उसको पनिश कर रहा होता है। अब चैंग के फादर और हान के फादर बिजनेस पार्टनर थे, इसलिए हान के फादर चैंग को पानी से बाहर निकालने को बोलते हैं और चैंग अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। अब दोबारा से हान के फादर उसे ली फैमिली की डॉटर से शादी करने के लिए फोर्स करते हैं तो हान कहने लगता है कि आप चाहते हैं कि जैसे आपकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर पानी में डूब गई थी वैसे मेरी वाइफ भी करे। अब उसके फादर को पता चल गया था कि वे नियान पर से गिव अप नहीं करने वाला, इसलिए बोलते हैं कि जल्दी ग्रैंडमा आने वाली हैं, इसलिए नियान को लेकर आने को बोलते हैं। अब हान नैन के कैट के साथ खेल रहा होता है तो वे उसको बाइट कर लेती है, इसलिए नैन मेडिसिन अप्लाई करने के लिए आती है और यहाँ भी हान उसको टीज करने में लगा था। बाद में युवान नैन को साथ में लंच करने को बोलता है पर नैन कहती है कि वह मैरिड है। युवान बोलता है कि हान तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन नैन कहती है कि हान के साथ वे बहुत ही हैप्पी है और वे उसको पसंद करती है। अब जल्दी वहाँ पे हान आता है और नैन युवान से कहती है कि तुम अब से मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। युवान बोलता है कि तुमने अपना माइंड बना लिया तो ठीक है और हान को उसको टारगेट करने से मना करता है और हान बोलता है कि उसने उसके लिए कार का इंतजाम कर दिया है, वह जा सकता है। अब पता चलता है कि युवान ने चैंग के साथ मिलकर हान को फ्रेम करने के लिए प्लान बनाया हुआ होता है। बाद में नैन और हान लंच पे आते हैं और रेस्टोरेंट में स्टाफ मेंबर दोनों को विश लिखने को बोलती है और नैन देखती है कि हान अपना विश लिख रहा है। अब जल्दी उन्हें पता चलता है कि युवान का एक्सीडेंट हो गया है और हान बोलता है कि कार बिल्कुल ठीक थी तो एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। अब नैन युवान से बात करने जाती है और हान का लॉयर आके बताता है कि इस एक्सीडेंट की वजह से कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है। अब इस बारे में हान के फादर को पता चल गया था, इसलिए उसको घर आने को बोलते हैं। इधर नैन युवान से बोलती है कि उसके एक्सीडेंट के पीछे हान का हाथ नहीं है, इसलिए उसके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल करने से मना करती है। युवान बोलता है कि तुम अभी भी हान का साइड ले रही हो। नैन कहती है कि मुझे पता है कि हान कैसा पर्सन है और मैंने तुम्हें कभी भी लाइक नहीं किया था। पर युवान बोलता है कि फिर तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों किया और तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। और पता चलता है कि स्कूल टाइम में नैन कुछ फ्लावर्स को देखती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल थे और हान इस चीज को नोटिस करता है, इसलिए उन फ्लावर्स को प्लग करके नैन को देता है, जिससे नैन बहुत ही हैप्पी थी। और वैसे ही सेम फ्लावर्स के साथ युवान नैन को प्रपोज करता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। और उस टाइम नैन हान के ख्यालों में खोई थी, इसलिए बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। और आज नैन बता देती है कि वे सब उसने उसके लिए नहीं बोला था और युवान समझ जाता है कि नैन के दिल में बस हान है। बाद में नैन बहाने से हान के विश को देखने के लिए आती है और उसने उसमें लिखा था कि नैन हमेशा उससे प्यार करे और हमेशा उसके साथ रहे और ये देखकर उसको बहुत ही अच्छा लगता है। इधर हान के फादर बोलते हैं कि उन्होंने इस मैटर को सॉल्व कर दिया है, इसलिए उसको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है और अभी भी बोलते हैं कि वे उसके मैरिज से हैप्पी नहीं है, लेकिन हान उनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। अब नैन ने अपने कलीग का केस लिया होता है और उस लड़की के फादर नैन को केस लेने के लिए थैंक यू बोलते हैं, पर जिसके अगेंस्ट केस था वे आदमी आकर नैन को धमकी देने लगता है और केस लेने से मना करता है, पर नैन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जल्दी हान आता है और वे आदमी उसको भी धमकी देने लगता है, पर हान उसको वार्न करता है और उसको यहाँ से ले जाने को बोलता है। अब हान की ग्रैंडमा आ चुकी थी, इसलिए हान नैन को उनसे मिलाने के लिए लाता है और ग्रैंडमा नैन से मिलकर बहुत ही हैप्पी थी। यहाँ भी हान के फादर बोलते हैं कि वे इस मैरिज के लिए एग्री नहीं है और यहाँ फादर और सन के बीच में प्यारा सा नोकझोंक चलने लगता है। बाद में ग्रैंडमा नैन से अकेले में बात करने आती हैं और पूछती हैं कि वे एक दूसरे के साथ हैप्पी तो है ना, और नैन हाँ बोलती है। ग्रैंडमा बताती है कि हान ने बचपन से ही बहुत कुछ फेस किया है और मैं हैप्पी हूँ कि तुम उसके साथ हो
और बोलती है कि तुम तो हान की वही क्लासमेट हो ना जिसे हान पसंद करता था। नैन कहती है क्या हान ने आपको मेरे बारे में बताया था? और ग्रैंड माँ बोलती है कि उसने तुम्हारी फोटो दिखाई थी और जब से वह जिद पे रहा था कि उसे तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर होना है। प्लीज तुम हान को गलत मत समझना, उसने बचपन से बहुत कुछ फेस किया है। और बताती है कि हान अपने ग्रैंडपा से बहुत ही प्यार करता था, पर उसके ग्रैंडपा स्टमक कैंसर की वजह से इस दुनिया से चल बसे और उसके बाद हान बहुत ही टूट चुका था और डिप्रेशन में आके उसने कई बार खुद को मारने की भी कोशिश की। और ये जानकर नैन हैरान थी। ग्रैंड माँ बोलती है कि वह अपनी लाइफ से थक चुका था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद उसने अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस समझी। अब हम नैन के थ्रू एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां हान नैन से बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि हाफ मंथ पहले तुमने बस फेयर के लिए मुझे पैसे दिए थे? और नैन अनजान बनने का नाटक करती है। हान बोलता है कोई नहीं, तुम्हें याद नहीं होगा, पर उस दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। बैक टू द प्रेजेंट, ग्रैंड माँ बोलते हैं कि तुम हान के फादर की चिंता मत करो, बस हान के फादर हान को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हैं। नैन बोलती है कि आप टेंशन मत लो, अब से मैं हान का ख्याल रखूंगी। अब नैन को पता चल गया था कि हान उससे कितना प्यार करता है, इसलिए उसके पास आकर उसको हक कर लेती है और उसको किस करती है। और फाइनली अब उसने हान को एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हान पूछता है कि उसको कल रात अचानक से क्या हो गया था और नैन बोलती है कि उसे उसके साथ वह सब करना बहुत ही अच्छा लगा और हान उसे प्यार से किस करता है। अब कंपनी आकर भी हान नैन से दूर नहीं रहना चाहता था, पर नैन कहती है कि अभी वे अपने केस में बिजी है, इसलिए उसको जाने को बोलती है। अब नैन जिसके अगेंस्ट केस लड़ रही थी वे लोग बहाने से नैन को बुलाकर किडनैप कर लेते हैं और वे आदमी बोलने लगता है कि मेरे भाई ने तुम्हें कल ही वार्न किया था और फिर भी तुम हमारे अगेंस्ट केस लड़ना चाहती हो। और नैन से उसके हस्बैंड को कॉल करके बुलाने को बोलता है, पर नैन उसके हस्बैंड को इन चीजों में इन्वॉल्व करने से मना करती है। तो वह आदमी उसका हेयर पुल करने लगता है और नैन को याद आता है कि कैसे उसकी क्लासमेट उसको बुली किया करती थी। जल्दी वहाँ पे हान आता है और वह आदमी उसको नील डाउन होने को बोलता है और हान ऐसा ही करता है। अब नैन हान को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और मैं जल्दी तुमसे डिवोर्स ले लूंगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। पर हान को यकीन था कि वह झूठ बोल रही है। अब वह आदमी नैन को हर्ट कर देता है, इसलिए हान उन लोगों को मारने लगता है, पर इसी बीच वे लोग हान को हिट कर देते हैं। अब जल्दी वहाँ पे हान के फादर और शाह पहुँचते हैं और अचानक से हान बेहोश हो जाता है, इसलिए उसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। अब डॉक्टर बताता है कि अभी हान इमोशनली थोड़ा सा अनस्टेबल है, इसलिए हान के फादर नैन को उसके पास जाने को बोलते हैं। हान बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि नैन उसको छोड़कर चली जाएगी, पर नैन कहती है कि वह उसको छोड़कर नहीं जाने वाली और उसने उसको लास्ट टाइम झूठ बोला था क्योंकि वो उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी। अब हान सो रहा होता है तो नैन बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बाद में दोनों ग्रैंड माँ से मिलने आते हैं और वे लोग हैप्पी थे कि हान ठीक है। ग्रैंड माँ बोलते हैं कि बस अब दोनों जल्दी से हमें गुड न्यूज दे दो और ये सुनकर नैन शर्माने लगती है। बाद में हान बोलता है कि जब मैं हॉस्पिटल में सो रहा था तो तुम कुछ बोल रही थी, पर नैन नाटक करती है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला। पर हान उसको टीज करता है और कहता है कि कोई बोल रहा था कि वह हमेशा उससे प्यार करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे प्यार से किस करता है। बाद में नैन जिया से मिलने आती है तो उसे पता चलता है कि जिया प्रेग्नेंट है और वे बहुत ही टेंशन में थी, पर नैन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और प्रेगनेंसी किट अपने पास रख लेती है। अब हान देखता है तो उसको लगता है कि नैन प्रेग्नेंट है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर नैन बताती है कि एक्चुअली में जिया प्रेग्नेंट है, जिससे वह उदास हो जाता है। नैन कहती है कि तुम ठीक हो जाओ फिर हम बच्चे की प्लानिंग करेंगे, पर हान बोलता है कि उसे अभी से प्लानिंग करनी है, उसको उठा के बेडरूम में ले जाता है। बाद में नैन देखती है कि उसके पेरेंट्स के साथ साथ सभी यहाँ पे मौजूद हैं। हान उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बोलता है कि मैंने तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फोर्सली अपने पास रखना चाहा, लेकिन आज ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हवाले है, तुम क्या चाहती हो। और नैन उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ कर फेंक देती है और बोलती है कि अब मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हान बोलता है मुझे पता था तुम्हारा ये डिसीजन होगा और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है और नैन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और सभी दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।